पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी संजय जायसवाल ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। संजय जायसवाल के पर्चा दाखिले में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ जेडीयू के विधान पार्षद भीष्म सहनी भी मौजूद रहे। सम्राट चौधरी ने दावा किया कि बिहार की सभी सीटों पर एनडीए जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवार के रूप में चौथी बार चुनाव लड़ रहा हूं। 50,000, 1,11,000 और 2,94,000 की पिछले 3 चुनावों की जीत हुई है और यह मोदी जी के उस मेहनत का कारण है जिसके कारण कि हर बार लीड बढ़ती गई। एनडीए गठबंधन जिस तरह से एक है, जिस तरह से प्रत्येक कार्यकर्ता हम सबों के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है, वैसे दिख ही रहा है कि यहाँ पर एक बड़े मार्जिन से चुनाव एनडीए जीतेगी और सभी 40 सीटों पे जीतेगी। ने साफ तौर पर कहा है, कोई भी जब तक मोदी जी हैं तब तक ओबीसी का आरक्षण, दलितों का आरक्षण कोई छीन नहीं सकता। देखिए, कांग्रेस आज़ादी के लंबे वर्षों तक लोगों को बरगलाता रहा, गरीबों को, ओबीसी को उसका हित, उसका विकास, उसका उत्थान की चिंता नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दिया है कि सबका साथ सबका विकास करेंगे और ओबीसी के अधिकार को कोई भी छीनने का प्रयास करेंगे तो उनको कभी ये। पटना में वैशाली के आरजेडी के पूर्व सांसद रामकिशोर सिंह उर्फ रामा सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया है। रामकिशोर ने आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को अपना त्यागपत्र भेजा। कयास लगाए जा रहे कि रामकिशोर सिंह एलजेपीआर में शामिल हो सकते हैं। रामकिशोर सिंह ने कहा कि उनकी पत्नी भी जल्द ही इस्तीफा दे सकती हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्राथमिक सदस्यता से मैं और अपने समर्थकों के साथ इस्तीफा देने का निर्णय किया है और इसका पत्र हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल को भेज भी दिया है और आप लोगों के समक्ष भी हमारा आज का प्रमुख जो है हमारा आप लोगों के विचार क्या बता रहे कि मोह भंग हो गया आपका? हाँ, बिल्कुल जल्दी में ही मोह भंग हो गया। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ज्यादा लंबे समय तक रहना और हमने देखा कि वहाँ रहने के बाद जो राष्ट्रीय जनता दल की जो नीति है, वहाँ का जो तौर तरीका है, कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से राज्य के हित में कहीं भी हमको नजर नहीं आया और इस कारण जो है हमारा मोह। खगड़िया के अलौली विधानसभा क्षेत्र के सरस्वती मैदान में मंगलवार को चिराग पासवान ने लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा के लिए चुनावी जनसभा की। अपने प्रत्याशी को जिताने की अपील की और अपने दिवंगत पिता के संघर्ष को याद दिलाते हुए जनता से सत्ता के संघर्ष में सहयोग मांगा। चंद्र सदा जी और हमारे पार्टी के प्रत्याशी सभी भाइयों और बहनों तथा एनडीए परिवार के चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चिराग मौका पड़ी तो चूड़ियां तलवार बनते खड़की। बिहार के मुख्य माननीय नीतीश, जय हिंद जय भारत। और एक कवि ने कहा है कि हवा। फारबिसगंज के राजद के प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने अररिया संसदीय सीट के दौरे के दौरान कहा कि इंडिया गठबंधन देशवासियों के लिए आगे का रास्ता निकालना चाहती है। संविधान और लोकतंत्र सुरक्षित हो, ये संकल्प है। राजद प्रवक्ता ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हमारे नेता तेजस्वी ने कहा है कि सिर्फ बिहार के विकास के लिए 1,60,000 करोड़ का पैकेज दिया जाएगा। वहीं अग्निवीर योजना को समाप्त कर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। जो जन कल्याण के साथ है, युवा कल्याण के साथ हैं, किसान कल्याण के साथ हैं, वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। जो नफरत वाले हैं वो एनडीए के साथ हैं। एक सवाल आज तक प्रधानमंत्री जी ने बिहार को आकर के नहीं बताया। हम लोगों ने अग्निवीर समाप्त करने का कार्यक्रम लाया कि अग्निवीर समाप्त कर दी जाएगी अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बंद, पूर्व की भांति बहालियाँ होगी और ओल्ड पेंशन इस देश के अंदर में लागू होगा। उतना ही नहीं, बिहार को हम अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी जी का संकल्प है कि 160,000 करोड़, 1,60,000 करोड़ बिहार को पैकेज कर सकता है। अब 40 को
लोकसभा है, अगर 4-4 हज़ार में कन्वर्ट करते हैं तो 40 चौके 60 से 4,000 करोड़ एक लोकसभा के सर्वांगीण विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कल्याण के लिए कार्यक्रम होंगे। बिहार के विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि जदयू नेता नीतीश कुमार विकास के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी ओर कुछ पार्टी है जो अपने परिवार के विकास के लिए काम करती है। जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने कई काम किए हैं। लेकिन दूसरे लोग जो लगातार काम कर रहे हैं अपने ढंग से, परिवारवादी पार्टी, वो अपना विकास के लिए काम करती है, न कि जनता के विकास के लिए। इसलिए यहाँ लड़ाई जनता वर्सेस परिवारवाद पार्टी है। हम जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, नमो नीतीश दोनों जनता को करते हैं, और दूसरी पार्टी है जो सबके साथ एकदम परिवारवादी पार्टी है। यानी आप देखे होंगे 15 साल विनाश कैसे हुआ। उस वक्त विनाश का समय कहा जाता था, अभी विकास का समय आया है। और लगातार पिछले 18-17 सालों से हम लोग विकास के लिए काम कर रहे हैं। मैं इसलिए ये सब कर रहा हूँ, आने वाले चीजों में मैं यही सब कहूंगा। आगे आने वाले दिनों में, आने वाले समय में आप समझ सकते हैं कि क्या क्या हुआ पिछले 15 साल में। आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। एक हमारा घर है नालंदा में, कंगसराय में, वहां से 28 किलोमीटर पे बिहार शरीफ है। एक दिन मैं खुद जा रहा था, एक ड्राइवर और मैं दोनों। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।